कराची के इलाके में कल एक बड़ा ही अफसोसनाक वाकया पेश आया जब एक शख्स अपनी बीवी जो कि हामला थी उसको चेकअप करवाने के गर्ज से हॉस्पिटल लेके जा रहा था कि कराची के इलाके मलेर के पास एक रोड एक्सीडेंट होता है जिसके नतीजे में एक डैम्पर, एक जो बड़ी वो गाड़ी आपने जो ट्राला देखा हुआ है वो जाके इन पर लगता है, इनको कुचल देता है। और जब इनको कुचलता है तो वहां पे जो ऐनी शाहिदीन थे उनके मुताबिक जो वहां पे मनाजिर थे इतने खौफनाक, इतने खतरनाक थे कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। वो बताते हैं कि डैम्पर इन फैमिली के ऊपर जाके चढ़ जाता है जिसमें इस जो शख्स था, जो शौहर था, वो कुचला जाता है, साथ वो जो खातून थी वो भी कुचली जाती हैं। और कुछ ऐनी शाहिदीन के मुताबिक औरत का पेट फटता है और उनके पेट में से वो बच्चा बाहर आ जाता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि जख्मी हालत में वो बच्चा जो है उसकी डिलीवरी होती है और वो बच्चे को फौरी तौर पे हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है, लेकिन वो बच्चा जांबर नहीं हो पाता। एक दरख्वास्त है यहाँ पे कि हमने देखा कि इस तरह के रोज इस तरह के वाकयात, रोज इस तरह के अफसोसनाक वाकयात जिसमें बड़ी गाड़ी जो है, डैम्पर जो है वो एहतियात नहीं करते। और मैंने देखा कि रात गए ये 2-2 3 दिन से सफर कर रहे होते हैं और ये सफर जिस टाइम कर रहे होते हैं उस वक्त ये चलाते चलाते सो जाते हैं और उसके बाद किसी भी शख्स को कुचल देते हैं। और बाद में मुझे नहीं पता इनके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है या उस ट्रैक के मालिक के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। बहरहाल ये कोई पहला वाकया नहीं है, इस तरह के सैकड़ों वाकया रोज की बुनियाद पे हम सुनते हैं। इस वाकये की तमाम तफसीलात आपके सामने रख देते हैं। कराची में गुज़िश्ता रोज एक और अलमनाक हादसा पेश आया जहां मलेर बस स्टॉप के करीब एक और मोटरसाइकिल सवार खानदान हैवी ट्रैफिक की जद में आ गया। पुलिस के मुताबिक शौहर अपनी अहलिया को चेकअप कराने के लिए मोटरसाइकिल पर अस्पताल लेकर जा रहा था। इस दौरान पानी से भरे वाटर टैंकर ने मोटरसाइकिल सवार खानदान को कुचल दिया। हादसे के नतीजे में खातून और मर्द शदीद जख्मी हुए। बाज़ा खातून और मर्द दम तोड़ गए। जाँ बहक होने वाले मियाँ बीवी थे। पुलिस के मुताबिक बीवी हामला थी जिसने जख्मी हालत में बच्चे को जन्म दिया। आप देखें कि खातून फौरी तौर पे हलाक हो गई थी क्योंकि वो जख्मों की ताब ना लाते हुए जो वो उसका शौहर था वो और बीवी दोनों दम तोड़ गए थे। लेकिन उसके बाद वहां पे उसने बच्चे को जन्म दिया जिस टाइम वो या तो मरने के करीब थी या मर चुकी भी थी, क्योंकि बहुत से ऐनी शाहिद कह रहे हैं कि जब वो कुचली गई तो बच्चा खुद ही जिस्म से बाहर आ गया। बहरहाल अल्लाह ताला हर शख्स को, हर फैमिली को इस चीज़ से महफूज रखे। बहरहाल एक अफसोसनाक वाकया है और बतौर मीडिया वर्कर, एक क्राइम रिपोर्टर, मुझे आपके सामने क्राइम रखना, रिपोर्ट करना है। आगे बताते हैं कि मौके पर मौजूद लोग बच्चे को लेकर अस्पताल की तरफ भागे लेकिन बच्चा भी जानबर ना हो सका। आप देखेंगे खातून जो अभी चेकअप के लिए जा रही है, अभी गालबन उसकी डिलीवरी में कुछ दिन होंगे, कुछ महीने होंगे, लेकिन वो जिस अंदाज में वो डैम्पर या वो जो वाटर टैंकर था उनको लगा, जैसे उसने कुचला तो वो बच्चा जिस्म से बाहर आ गया। और उसके बाद वो बता रहे हैं कि बच्चे की हालत भी उस टाइम गैर थी। फौरी तौर पे वहाँ पे जो मौजूद थे अहले इलाका या वहाँ पे जो भी गिरदोन वहाँ पे लोग मौजूद थे वो फौरी तौर पे उस बच्चे को हॉस्पिटल मुंतकिल करते हैं, लेकिन वो बच्चा भी जाँबड़ ना हो सका। पुलिस ने बताया कि मरने वाले मियाँ बीवी नाथा खान के रिहायशी थे जिनकी शिनाख्त 24 साल जैनब और 26 साल अब्दुल क़य्यूम के नाम से कर ली गई। अब देखें कि ये बिल्कुल एक नौजवान शादीशुदा जोड़ा था और गालबन इनकी ये पहली औलाद होगी और कुछ अर्सा पहले इनकी शादी हुई होगी। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद मुश्तइल अवाम ने वाटर टैंकर को आग लगाने की कोशिश की जबकि वाटर टैंकर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया था। हादसे के फौरी बाद पुलिस और सिक्योरिटी इदारों के एहलकार मौके पर पहुंचे और ट्रैफिक की रवानी को बहाल किया। बाज़ा SSP कोरंगी तारिक नवाज ने बताया कि पुलिस ने टैंकर के ड्राइवर और हेल्पर को गिरफ्तार कर लिया जबकि वाटर टैंकर को तहवील में लेकर मॉडल कॉलोनी पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया। दोनों को गिरफ्तार करके दोनों मुल्ज़मान के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। बाज़ा मॉडल कॉलोनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया, मतलब कि अब इनके खिलाफ जो है बाकायदा तौर पर कानूनी कार्रवाई भी कर दी गई है और इनकी दफात जो इन पर शामिल किए गए, जिन मुकदमा इन पर दर्ज किया गया उनमें इक़दाम कत्ल समेत दीगर जो है दफात को शामिल किया गया। और यहाँ पे आपको मजीद बताते चलें कि याद रहे कि रवां साल ट्रैफिक हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 216 हो गई है, जबकि रवां साल हैवी ट्रैफिक से अब तक 68 लोग जो है अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। अब आपको ये बताएं कि ये कोई पहला वाकया नहीं है। कराची हो, लाहौर हो, पंजाब का कोई शहर हो, पाकिस्तान का कोई शहर हो, वहाँ पे जिस टाइम हैवी ट्रैफिक चलती है ये लोग कई दिनों से सफ़र कर रहे होते हैं। इनकी जो है फिटनेस सर्टिफिकेट इनके पास होते नहीं है, इन्होंने पासिंग ली नहीं होती, इनकी ब्रेकें काम नहीं कर रही होती, ये सोते हुए चला रहे होते हैं। इतनी हैवी ट्रैफिक, इतना बड़ा टैंकर, इतना बड़ा जो है ट्रक, 22 व्हीलर ट्राले भी सोते हुए चला रहे होते हैं और इनकी जाने बला के किस घर के दिए को बुझाने लगे हैं। अब वो देखें कि वो एक नौजवान शादीशुदा जोड़ा जिसमें खातून की उम्र 24 साल थी और वो शख्स जो उसका शौहर था उसकी उम्र 26 साल थी, और वो कितने खुश होंगे कि अल्लाह ताला उन्हें साहिब औलाद करने वाला है और औलाद जैसी नेमत से नवाजने वाला है। और वो अपनी बीवी को चेकअप के घर से लेके जा रहा है, उसको नहीं पता था कि ये क़यामत उस पर गुजर जाएगी। और मैं आपको यकीनी तौर पर बताता हूँ कि ये लोग जरा ख्याल नहीं करते। आप, मैं लाहौर में रहता हूँ, आप अकबरी के इलाके में रात के वक्त जाएं, मेरे सामने की बात है, एक ट्रक जो है वो निकाल रहा है और उसने पूरा एक जो ये रिक्शा होता है उसको कुचल दिया
और उसकी जाने बुला उसने रोकना, ब्रेक लगाना गवारा नहीं किया, ना इन्हें नजर आ रहा होता है क्योंकि ये ट्रक की जो हाइट होती है वो ज्यादा होती है, और एहतियात तो ये करते ही नहीं है। और फिर जो नींद जब गालिब आती है तो फिर इनको कोई पता नहीं लग रहा होता, सोते हुए जब चला रहा है तो वो क्या किसी की हिफाजत करेगा या क्या ख्याल करेगा। बहरहाल बड़ा ही अफसोसनाक वाकया था, और जो अहबाब वहां पे मौजूद थे ऐनी शाहिदीन, उनसे हमारा रब्ता हुआ, बड़ी कर्ब में थे कि कोई भी शख्स, आप सोचे कि आप वहां पे यानी उस रोड से गुजर रहे होते और आपके सामने अल्लाह ना करे इस तरह का वाकया पेश आता तो आपकी क्या हालत या कैफियत होती। बहरहाल जो फैमिली है इनकी वो भी दुख की घड़ी में, और हम इस दुख की घड़ी में फैमिली के साथ खड़े हैं, और अल्लाह ताला उनकी मगफरत फरमाए और लाहिकीन को सब्र जमील अता फरमाए। बहरहाल ये जो ये वाटर टैंकर्स और ये ट्रक माफिया है, इनके खिलाफ जो है मेरा ख्याल है कि कोई कानून साजी की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने इस पर मुतअद्दिद प्रोग्राम किए। इतने इतने बड़े ट्रक, इतने इतने बड़े ट्राले लेके रोड पे निकले होते हैं। जब वहाँ पे हमने ये जो मुतलका अथॉरिटीज़ है इनके साथ प्रोग्राम किया तो ना इनके पास पासिंग होती है, इनकी ना तो ब्रेकें काम कर रही होती हैं। मैंने कई जगह देखा इनके वो जो आगे वो स्टेयरिंग होता है वो नहीं लगे होते, पता नहीं कैसे चला रहे होते हैं। वो रेस की जगह ईंटें रखी होती हैं। अल्लाह ताला हम सबको इस इनके शर से, इनकी बदबख्ती से महफूज रखे। और बड़ा अफसोसनाक वाक़या था। आप इस हवाले से क्या सोचते हैं, अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।